माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये राज्योत्सव के आज तीसरा दिन और आज के अलंकरण समारोह और आज हमारे अलंकरण समारोह में हमारे देश के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी उपस्थित हैं। आज हमारे प्रदेश के जो विभूति हैं आज उनके कर कमल से पुरस्कृत हो ही मैं आप सबसे चाहूं कि सबसे पहले माननीय उपराष्ट्रपति जी के लिए भारी करतल ध्वनि से आप मन स्वागत करा। और आज के ये अलंकरण समारोह के मुख्य अतिथि हमारे देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी गवर्नर साहब श्री रमन डेका जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सरकार के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व सांसद, विधायकगण, सभी अधिकारीगण और आज के ये अलंकरण समारोह में उपस्थित सभी हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमारे कलाकार बंधु मन और जो आज पुरस्कृत हो ही ऐसे सभी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिभा और मीडिया के साथी भाई मन, आप सबके आज के अवसर में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज राज्योत्सव 2024 की यह समापन बेला है। साथ ही राज्य की विभूतियों को सम्मानित और अलंकृत करने का भी यह अवसर है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज के इस समारोह में उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी उपस्थित हैं। मैं राज्य के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में राज्य की विभूतियां माननीय उपराष्ट्रपति जी के शुभ हाथों से अलंकृत हो रही हैं। उन सभी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज अलंकृत हो रही विभूतियों में नारायणपुर के बुटलू राम माथुरा जी भी हैं। उनकी सराहना मन की बात कार्यक्रम में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी की थी। राज्योत्सव 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की एकता और अखंडता का प्रतीक है। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने 24 वर्षों की यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ को मिली उपलब्धियों का जश्न मनाया, लेकिन आज का यह अवसर अपनी आगे की यात्रा के बारे में बात करने का अवसर है। विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लेने का अवसर है। वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब यहाँ प्रति व्यक्ति आय मात्र 10,484 रुपये थी। अब यह बढ़कर 1,47,361 रुपये हो गई है। राज्य में मात्र 1,360 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, जो अब बढ़कर 2,989 मेगावाट हो गई है। राज्य में मात्र 17 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होती थी, जो अब बढ़कर 145 लाख मीट्रिक टन हो गई है। तब मात्र 1 एयरपोर्ट था, आज हमारे प्रयासों से 4 एयरपोर्ट है। हाल ही में हमने अंबिकापुर के दरमा में मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। इसका परिणाम है कि आज बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचल के लोग भी हवाई सफर कर पा रहे हैं। ये सारी उपलब्धियां राज्य के विकास के पड़ाव हैं।
हमें इससे भी बहुत आगे जाना है। अगले साल हम लोग राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएंगे। इसके आगे की यात्रा राज्य के स्वर्णिम भविष्य के साथ स्वर्ण जयंती की ओर आगे बढ़ने की यात्रा होगी। हम विजन डॉक्यूमेंट 2047 के साथ विकास के नए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देश के विकास में छत्तीसगढ़ के कृषि और उद्योग क्षेत्र का बड़ा योगदान है, लेकिन अभी भी इन दोनों क्षेत्रों के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। हमने 2028 तक राज्य के जीएसडीपी को 2 गुना करके 10 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हम नई उद्योग नीति ला रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सिंगल विंडो प्रणाली जैसी नीतियों को लागू किया जा रहा है। स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम पर्यावरण और जैव विविधता के मामले में भी बहुत धनी प्रदेश हैं। हम अपनी इस पूंजी को बचाए रखने, उसमें और वृद्धि करने के लिए संकल्पित हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में हम ऐसी मजबूत अधोसंरचना का निर्माण कर रहे हैं जिसका लाभ आसपास के राज्यों को भी मिलेगा। हमारा मकसद केवल आंकड़े पेश करना नहीं है, हम लोगों के जीवन में गुणवत्ता लाना चाहते हैं। हमारी माताएं बहनें भावी विकास के लिए हमारी ताकत हैं। हमें खुशी है कि हमारी महतारी बंधन योजना के फलस्वरूप प्रदेश की माताएं और बहनें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण से ही हम प्रदेश का सशक्तिकरण कर पाएंगे। आदिवासी क्षेत्रों में शांति स्थापित करते हुए लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पुण्य भूमि में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। माओवाद के खिलाफ कड़ाई के साथ लड़ रहे हैं। राज्य में माओवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं छत्तीसगढ़ पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र बल के उन सभी जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस प्रदेश को नक्सल हिंसा से मुक्त कराने में अपना बलिदान दिया है। बहुत शीघ्र ये प्रदेश नक्सल समस्या से मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ शांति एवं सौहार्द का टापू रहा है। यहाँ सभी जाति, धर्म, संप्रदाय एवं पंथ के लोग आपसी भाईचारे, प्रेम एवं सामंजस्य के साथ रहते हैं। यही हमारे गुरुओं की सीख एवं संदेश भी रहा है और उन्होंने अपने आचरण से एक मिसाल पेश की है। हमें उनके सिद्धांतों का अनुसरण करना है कि अपने धर्म का आचरण एवं दूसरों के धर्म का सम्मान, अतिक्रमण नहीं। बस्तर के युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने, बस्तर की खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के उद्देश्य से हम बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं। इसको लेकर बस्तर के युवाओं में जबरदस्त उत्साह है। इसमें भागीदारी के लिए 1,65,000 से ज्यादा युवाओं ने पंजीयन कराया है। मैं प्रदेश के किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं सहित समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति में भागीदार बने। आप सभी के प्रयासों से विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार करेंगे। मैं एक आदिवासी का बेटा हूं, जमीनी स्तर से जुड़ा हूं, हर वर्ग की पीड़ा और जरूरत को समझता हूं। उसी को ध्यान में रखते हुए विजन 2047 बनाया है। आप सभी के सहयोग से विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। आज के इस अवसर में हमें माननीय उपराष्ट्रपति जी को सुनना है, इसलिए मैं कुछ जो हमारे कलाकार हैं उनके लिए घोषणा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आज के शुभ अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने तथा लोक संस्कृति का देश विदेश में प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से बनाए गए छत्तीसगढ़ कलाकार पंजीयन भुगतान नियम 2021 के संबंध में घोषणा करता हूं कि कला, संगीत, नृत्य, नाट्य एवं गायन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण प्राप्त कलाकारों के लिए एक विशिष्ट ग्रेड A1 निर्धारित किया गया है। दूसरा, समस्त A श्रेणी के कलाकारों की अधिकतम कार्यक्रम स्वीकृति सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 किया जाता है तथा 20 श्रेणी कलाकारों की अधिकतम सीमा 12 को बढ़ाकर 24 किया जाता है। ग्रेड निर्धारण समिति की प्रत्येक बैठक में अधिकतम 3 प्रतिष्ठित कला विशेषज्ञों को अशासकीय सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।
मैं भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राज्य के नागरिकों के आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे राजस्व की गरिमा बढ़ाई। मैं छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों का भी आभार व्यक्त करता हूं और आप सब लोगों की तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति जी का फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।